अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसे अमल की बारे में बात करेंगे कि जिसका बहुत टाइम से लोगों को इंतज़ार था। बार बार इस चीज़ की मुझे बोला गया कि आप ऐसा अमल बताइए कि जो तस्वीर के ऊपर कोई नक्श लिखे और किसी का वंशीकरण किया जा सके। जो भी आपका प्यार है आप उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जायज़ काम के लिए। अगर नाजायज़ के लिए आप करोगे तो ये काम नहीं करेगा, मेरी इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर जायज़ मकसद के लिए आप कर रहे हैं, भाई शादी आप करना चाहते तो फिर आप करिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो तरीका मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसका तरीका ये है कि ये दो नक्श हैं जो आपको लिखने हैं। दोनों नक्श जो है एक लेडीज का है, एक जेंट्स का है। अब इसमें करना यह है कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं या तो आप तस्वीर पे लिखिए, दोनों की अलग अलग तस्वीर आप लीजिए। और ये पहला जो नक्श है ये जेंट्स का है, ये वाला, तो ये जेंट्स की तस्वीर पे लिखा जाएगा। वक्त इसका मैं बताता हूँ। अगर कमर दर अकरब है, कमर दर अकरब उसको बोलते हैं कि जो कमर सितारा है, यानी कि जो चंद्रमा है वो अकरब बुरुज में हो, ये करीब 2.5 दिन रहता है। तो हर महीना ये आता है और ये करीब 2.5 दिन वृश्चिक राशि में रहता है। अकरब से जो मतलब है वृश्चिक राशि है और कमर से जो मतलब है वो चंद्रमा है। तो जब अकरब सितारा, कमर सितारा अकरब बुरुज में हो तो तब ये लिखा जाएगा, ठीक है जी। और अगर वक्त ऐसा नहीं पड़ रहा है और आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप उर्ज माह में इंशाल्लाह लिखिए। तो जायज़ काम के लिए लिखिए तो इंशाल्लाह फिर भी काम होगा आपका। अब तस्वीर पे बहुत से लोगों का ये होता है कि देखिए झूठ ये बोल देते हैं कि जी आप तस्वीर पे लिख लिए, लेकिन एक जो जिस बंदे ने कभी अमलियात से दूर तक भी उसका ताल्लुक़ नहीं रहा वो तस्वीर पे लिखेगा तो तस्वीर पे जो इंक होती है वो इंक जो काम करती है वो उस पर चल नहीं पाती, रुक नहीं पाती, चिकना पेपर होता है। तो इसमें ये परेशानी आती है। अब अगर जो लिखता है उसको तो ये कि आप एक स्केच आप लीजिए, स्केच को आप उसका जो अंदर का जिसमें इंक होती है उसको पानी से साफ करके उसको पूरी रात पानी में डाल के रखिए, तो सारा उसकी जो इंक होगी वो निकल जाएगी। और उसके बाद उसी में फिर जो केसर से आपने तैयार कर रखी है, अंबर मुश्क और जाफरान से जो तैयार की हुई है वो उसमें आप भर दीजिए, तो वो स्केच की तरह चलेगी। बहुत तेज़ी से आप उससे लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, क्योंकि वो जो कलम बनाने का है वो कहाँ मिलते हैं, जो पहले जो उसका कलम बनाने का आता था तो तब नहीं मिलते भाई। तो अब इसका तरीका ये कि अगर आप तस्वीर पे लिख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उस पर नहीं लिख पा रहे, आप समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तरीका आप ये कि तस्वीर तो आप रखिए, आपने जो लिखा है तस्वीर को अपने सामने रखिए और दो आप कच्ची मिट्टी की जो हांडी होती है उसके ठीकरे ले लीजिए। ठीकरे ऐसे हो जो नए हों, तो उनको लाके आप फोड़ के, अब ये होना कि उस पे आप ब्लैक स्केच से ही आप लिखिए ऊपर का नक्श, ठीक। और जब ऊपर का नक्श आप लिखेंगे तो जो जेंट्स की फ़ोटो वो अपने सामने रखिए। कंप्लीट होने के बाद जब आप नक्श लिख रहे हैं तो आप दरूद शरीफ पढ़ते रहिए और मिश्री का दाना अपने मुंह में आप दबा के रखिए, जिससे मिठास जाए आपके मुंह में। आपका मुंह मीठा होना ज़रूरी है, ठीक। बाकी दरूद शरीफ वगैरह कुछ जो है लगातार आप पढ़ते रहिए, ये नहीं कि अव्वल आखिरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है, लगातार आप पढ़ते रहिए। अगर मुंह में मिश्री का दाना आपको ये कि आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आप मन ही मन में पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक। पहला आपका ठीकरी पे जो लिखा वो तैयार हो गया। अब दूसरा जो लेडीज है उसकी तस्वीर आप सामने रखिए और ये लिखना शुरू करिए ठीकरी पे। ये दोनों लिखने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से मिला के, ठीक, यानी कि ये और ये आपस में दोनों को इस तरह से मिला देना है
कि ये ऐसे ये एक दूसरे से मिल जाए, ये जो लिखा हुआ दोनों आपस में टकराए एक दूसरे से। और इस पे वाइट धागा आप इस पे बांध दीजिए कस के, ठीक है जी। अब ये वाइट जो इस पे वाइट धागा आपने कस के बांध दिया, अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर आप ग्रीन कलर का कपड़ा आप इसको लपेट दीजिए इसके ऊपर, और फिर आप इसके ऊपर धागा लगा दीजिए, वाइट वाला धागा आप लगा दीजिए। अब ये तैयार हो गया। जो फोटो आपने लिया था, ठीक, फोटो पे आप जैसे भी आप लिखा गया आपसे, उनको भी बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे की शक्ल एक दूसरे से मिला देनी है। एक दूसरे का जो दिल है वो एक दूसरे से मिला देना है, ठीक। और ये आप करने के बाद ये फ़ोटो भी जब एक दूसरे से ऐसे मिला दिया आपने, तो इनको ये करना है कि इसको ज्यों के त्यों जो फ़ोटो है उनको उठा के आप ऐसे कैसे ही जैसे आपने वो मिला दिए, जैसे ठीकरी आपने मिला दी, ठीक। अब इसको ये करना है कि इसके ऊपर भी आपको ग्रीन कलर का कपड़ा आपको लगा देना है फ़ोटो के, ठीक है जी। अब ये जब तैयार हो गया तो अब इसको करना ये है कि आप इसको किसी भी जो आपने जो मिट्टी का जो ये सकोरे आपने तैयार किए, किसी ऐसी जगह उसको आप दबा दीजिए जहाँ हल्की हल्की उसके पास आग पहुँचती रहे। जैसे गांव देहात में कच्चे चूल्हे होते हैं, उसके आसपास नीचे खोद के आप दबा दीजिए जिससे हल्की हल्की आँच पहुँचती रहे। नीचे फ़ोटो रखिए, उसके ऊपर वो जो ठीकरी है वो रख दीजिए और ऊपर से मिट्टी बंद कर दीजिए। अब उसके हल्की हल्की उसको आँच पहुँचनी चाहिए, ठीक। अब इसमें हालत दोनों की ऐसी हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे से अलग कभी नहीं होंगे। यहाँ तक हो जाता है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई अगर रजामंदी से शादी उसके बाद हो भी गई, शादी घर वालों ने करा दी, तो उसके बाद भी ये होता है कि लड़की कभी अपने घर मिलने भी नहीं जाती है, ये हाल हो जाता है। तो ये लेकिन जायज़ काम के लिए। मिस्री का मैं आपको बताया कि मिस्री आप अपने मुंह में रखिए, बाकी और आपको कोई करने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नक्श मैंने लिख दिए। बहुत से फिर ये कहेंगे कि भाई आप हमें थोड़ा सा हिंदी में बताते। भाई हिंदी में इनके जो उर्दू के जो अल्फाज हैं इनके तलफ़ुज़ सही अदा नहीं होते, वो ठीक काम नहीं करेगा, ठीक। ये आप गौर से देख लीजिए। तो नक्श ये ऊपर जेंट्स का है, नीचे लेडीज़ का है। पढ़ के भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर ये समकाइल, कौला, जिब्राइल, अलहक, सकफ़ाइल, इसराफील, आपका नुक्ता साइल, अलमुल्क, मिकाइल और आपका इज़राइल। पूरा सेम वर्ड है दोनों में, बस ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ये फ़र्क है, यानी बाकी सब सेम है, ठीक। बाकी आप गौर से देखिए, मैं करीब दिखा देता हूँ, दूसरा नक्श भी मैं इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। अगर तरीके से आपने किया तो बेहतरीन आपका रिज़ल्ट देगा। जब लिख रहे हैं, एक चीज़ हो थोड़ा सा पॉइंट की मैं बता देता हूँ, जब आप लिख रहे हैं तो अलग रूम आपका हो, अलग रूम में बैठ के लिखिए और बीच में बोलना नहीं है। जब कंप्लीट हो जाए तब करिए। और अगर आपको जो दिन का मसला मैं बताया कि अगर आपको कमर दर अकरब जो है वो नहीं मिल पाया और आप लिख रहे तो जुमरात में लिखिए। कमर दर अकरब का मसला है कि जब भी आप वो करीब 2.5 दिन पढ़ते हैं उनमें चाहे जब लिख लीजिए तो उनमें कोई परेशानी नहीं है। और जिस दिन ये करे तो थोड़ा सा आप ये ज़रूर करना कि थोड़ा सा 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये सदका ज़रूर दीजिए, ये ज़रूर करना है। अगरबत्ती सुलगा के रखिए जब आप ये कर रहे हैं, कोई भी अच्छी अगरबत्ती, और कपड़ों में ईथर लगा के रखिए, अच्छी क्वालिटी का ईथर आप लगा के रखिए और लिखिए और इंशाल्लाह कमाल देखिए। लिबास का कोई मतलब नहीं कि भाई लिबास कौन सा होना है, तो लिबास जो आप चाहे वो पहनिए, तो इंशाल्लाह कमाल देखिए फिर आप इस नक्श का। लेकिन जायज़ काम के लिए, नाजायज़ के नहीं भाई, मैं बार बार मना कर रहा हूँ। मैं बहुत कम ऐसे वीडियो जो ऐसे मैं डालता हूँ, मैं नहीं डालना पसंद करता क्योंकि लोग दुखी करते हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।
और चैनल पे जो भाई मैंने नंबर डाला हुआ है, ऐसे बार बार फ़ोन ना करे कि एक एक बंदा ही 10-10 बार फ़ोन कर रहा है। इसीलिए मैंने फ़ीस रखी हुई है कि 500 रुपये फ़ीस है। एक महीने में 3 बार बात कर सकते हैं उस फीस में, आपको 1 महीने के लिए होगी। तो ऐसे बार बार ना करें। और जो नंबर मांगने वाले बहुत से इस चीज़ को बार बार लिख रहे हैं कि हमें नंबर बता दीजिए सट्टे का नंबर, तो सट्टे के नंबर वाले भाई जो है 500 रुपये फ़ीस ना डालें। वो कभी इस मकसद से डाल दे तो उनको फ़ीस नहीं डालनी भाई, वो ना डालें। नंबर वगैरह मैं नहीं बताऊँगा। पहले अपना मकसद मुझे लिख के भेजिए एक मरतबा कि आप किस मकसद के लिए आप फ़ीस पे करना चाह रहे हैं। अगर आपका मकसद मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो आप डालिए, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं डालना है। और बार बार मैसेज ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि हर कमेंट के नीचे मैं देख रहा हूँ कि बहुत फ्रॉड फेक नंबर आ रहे हैं, उनसे बचिए। राज़िम लियात से अगर कॉल आएगा तो जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ उसी से कॉल आएगा, किसी अदर नंबर से नहीं आएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।